अनिल सिन्हा से शुरू करूंगी कि अनिल जी किस तरह से देखते हैं आज राहुल गांधी की स्पीच को? कई लोग कह रहे हैं कि बहुत जोरदार नहीं थी जैसे हमेशा होती थी, वही अभय मुद्रा, वही कास्ट सेंसस, वही सब कुछ, लेकिन उन्होंने संविधान में सब कुछ लपेटा। लेकिन जो शुरू का पोर्शन था वो क्या आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें नहीं खड़ा कर देगा? जी नहीं, देखिए क्या है कि राहुल गांधी की जो भाषण की तुलना असल में कल जो प्रियंका गांधी ने काफी, जिसमें कि पॉपुलर एलिमेंट्स थोड़ा ज्यादा थे एक्सप्रेशन के हिसाब से, निश्चित तौर पर ये मानना चाहिए। तो वो एक्सप्रेशन का सवाल है। जहां तक इशूज का सवाल है, मुझको लग रहा है कि राहुल गांधी उसको कंटेक्सचुअलाइज कर रहे थे संविधान के डिबेट के संदर्भ में, और जो उनका अभी इमीडिएट उनकी पॉलिटिक्स है जाति जनगणना की या संभल वाला हुआ सेकुलरिज्म की, और हिंदुत्व वर्सेस जो मतलब आइडिया ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं, तो हिंदुत्व के खिलाफ जो आरएसएस सावरकर, ये हमको लग रहा है कि ये 5 साल से ज्यादा हो रहे हैं लगातार वो इस पर लगे हुए हैं। तो उसी दायरे में उन्होंने रखा। अब वो कोई एक, देखिए संसद में अब जो एबनॉर्मल टाइम्स में आप काम कर रहे हैं, आपका मुकाबला कैसे व्यक्ति से है? यहाँ पर कोई क्या आपका मुकाबला इवन हिंदुत्व का भी जो वर्स्ट जो फॉर्म है उससे है, मोदी जी से है। आपका मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं है, आडवाणी से नहीं है, अमित शाह से है आपका मुकाबला, आडवाणी गृह मंत्री के रूप में। तो ऐसे समय में आपका जो लैंग्वेज होता है या आपका जो फोकस होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो भले ही लगे ना कि ये क्या कहते हैं, उनसे तुलना अगर व्यक्तित्व के हिसाब से किया जाए तो उनपे वो बर्डन नहीं था प्रियंका गांधी पे, लेकिन इन पे तो वो बर्डन भी है कि जो पॉलिसीज या जो भी लेकर के चले हैं ये मतलब इश्यूज को लेकर के, उसको जो है रखना है। तो राहुल गांधी ने परफेक्टली जो क्लियर उनका जो 4-5 जो फ्रेम है अभी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का, राहुल गांधी का जो फोकस है कि मोनोपोली कैपिटलिज्म के खिलाफ काम करना, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलना, जाति जनगणना के इशू को रखना, जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको स्ट्रेस करना, और दूसरा है कि सावरकर मतलब कि जो वायरुलेंट कम्युनलिज्म है और वो किस तरह संविधान विरोधी है वो बताना। तो मुझको लग रहा है कि उस मामले में उन्होंने कोई कहीं चूक ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझको, और हिटिंग भी काफी हार्ड हिटिंग था, क्योंकि जैसे सावरकर के बारे में भी किया उनको, तो ओपोजिशन में उनकी सही थी। एकलव्य वाला मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा काफी मतलब जिसको आप कहते हैं कि एक तरह के नई इमेजरी क्रिएट की उन्होंने कि आप पूरे देश का अंगूठा काट करके दे रहे हैं अडानी के हाथ में। तो ये जो है ये अडानी को बचाने के लिए लोगों का अंगूठा काट रहे हैं, ये एक अच्छी इमेजरी है, तो वो भी क्रिएट किया उन्होंने। तो मुझको लग रहा है क्या कि उसको इस तरह से कोई स्कूल डिबेट के तरह जो है, जो गोदी मीडिया और ये जो जिस तरह के करता है उससे डिस्कस नहीं करना चाहिए। इसको इश्यूज को और उसके कंटेंट को लेकर के करना चाहिए। निश्चित तौर पर बीजेपी का अभी तक कोई नेता संविधान के उस कंटेंट को, जो कंटेंट इवन उनका हो सकता था, उनको डिफेंड करना चाहिए। अगर ऑनेस्टी रहती तो मनुस्मृति को डिफेंड करना चाहिए था उनको, बंच ऑफ थॉट्स को, या वी आवर नेशनहुड डिफाइंड जो है गलवलकर का, उसको डिफेंड करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि संविधान से ऑनेस्ट अगर होते हो तो बोलते कि संविधान से हमारा क्या है। ये जो डुप्लीसिटी है, प्रॉब्लम ये है। और मैं आपको आश्चर्य होगा कि मैं आज ही अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता की लिखी हुई किताब है कॉमनल ट्रायंगल इन इंडिया, 1943 की किताब है। उस समय जो पाकिस्तान का डिबेट चल रहा था कम्युनलिज्म का और ये सब, उसके संदर्भ में उन्होंने किताब लिखी है। वंडरफुल बुक है, पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह सावरकर और ये जो है एंटी डेमोक्रेटिक है, लेकिन डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं उस समय। मतलब आपको मतलब आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस समय भी सावरकर एंटी उसमें रखा उन्होंने। दोनों अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन दोनों मतलब इंडियन सोशलिस्ट मूवमेंट के और दोनों जीनियस लोग थे अपने टाइम के और बहुत बड़े लोग थे। उनकी वो किताब लिखी हुई जेल में, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है नेहरू ने, उसी तरह की लिखी है। उसमें उस समय वो बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग का जो एंटी डेमोक्रेसी है, ये है स्टैंस है, वो सामने आ जाता है। लेकिन सावरकर, और उसके बाद उन्होंने कोट करके बताया कि किस तरह वो एंटी डेमोक्रेटिक है। तो राहुल गांधी
के सामने ये चैलेंज फेंका था, तो ऑनेस्टली अगर इनको कहना था तो ये उसको मनुस्मृति को डिफेंड करते, सावरकर को डिफेंड करते। लेकिन और पहले से भी राजनाथ सिंह वाला में देखेगा, आपने ये क्या, आपने को, अरे आप क्या संविधान के बारे में आपकी राय जो रही है आपके पुरखों की, उसको आप रखो। राहुल गांधी ने राइट ये जगह पे हिट किया उसको, और वो हमको लग रहा है कि जो उनका पॉलिटिकल इमीडिएट जो फोकस है, जो जिस तरह से उन्होंने बनाया है इंडिया गठबंधन का, या जो उसकी जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से उन्होंने रखा। ये प्रेशर तो उन पर था ही, तो उसको उन्होंने हिट किया। इसीलिए इसको उस तरह से तुलनात्मक ढंग से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, अगर तुलनात्मक ढंग से भी देखेंगे तो मैंने कल ही कहा भी कि किस तरह से अमित मालवीय भी जो है मानता है कि प्रियंका गांधी ने बेहतर किया, बेहतर है, इसका मतलब कंटेंट देख रहा है। तो मुझको लग रहा है कि काफी सही था। और अब इसको उसके कंटेंट को लेकर के, अब बाद में देख लीजिए अनुराग ठाकुर का चल रहा था, ये लोग इसी लेवल का कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में इनके जो है संविधान के बारे में, आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में है, जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको लेकर के एक पॉइजन है। तो उसको कम से कम ये क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। अगर इनकी तुलना करनी चाहिए, जब हम लोग राहुल गांधी और इनकी तुलना करने लगते हैं तो हमको आडवाणी और अमित शाह की भी तुलना करनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी की भी तुलना करनी चाहिए, और तब आपको लगेगा कि उनको कम से कम चाशनी में लपेट कर जहर बेचने का ये था, क्या कहते हैं, अंदाज मालूम था। लेकिन इनको जो है सो वो भी नहीं आता है, ये जो चाशनी जो है वो भी नहीं बना सकते। इस पर ये समझने की बात है। तो अनिल जी क्या कहेंगे अंत में, और उसके बाद मैं अचल जी और पुष्पराज के पास आऊंगी। हाँ बोलिए। देखिए क्या है, मुझको लग रहा है कि जो कंटेक्स्ट है, देखिए इसी समय मनुस्मृति की चर्चा किस समय उन्होंने की है, जब कुंभ का पूजा देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, और वो बताया उन्होंने कि किस तरह से जो है यूपी में संविधान से नहीं मनुस्मृति से चल रहा है। तो ये जो फाइट है, इस फाइट को उन्होंने क्लियर, उसकी जो रूपरेखा है, मतलब जिसको कॉन्टूर्स कहते हैं, वो उन्होंने रख दी। अब सवाल होता है ये कि ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये नॉर्मल समय है, और मतलब बहुत असामान्य समय में है, जहां पर कि आपको इमेजरी के इस्तेमाल में भी अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे सेकुलरिज्म बोलेंगे नेहरू की तरह तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि एक उस समय जो एक माहौल था, उस माहौल में लोग सेकुलरिज्म है, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म सब एक विचारधारा का एक समय था। अब वो समय नहीं है, अब इलिटरेट है, पॉलिटिकली इलिटरेट लोग हैं, पॉलिटिकली इलिटरेट एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल मतलब इलिटरेट्स हैं, मतलब सीधे सा मैं कहना चाहता हूँ, वो मीडिया है जो कि अंत संत, आप देखिए अभी उठा करके क्या बहसें चल रही हैं इस पे, क्या कहते हैं टीवी डिबेट्स में, तो सब अनपढ़ लोगों का है। गंवार मैं नहीं कहूंगा कि वो लोग शहरी लोग हैं, तो वो जो है शहरी, वो जो है पढ़े अनपढ़ शहरी लोग कह सकते हैं आप। तो ये जो है जैसे अर्बन नक्सल का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसी तरह से हम लोगों को इस तरह का इस्तेमाल करना, ये बहुत ट्रूथ को बहुत ही तरीके से कहना है। और उन्होंने एक रखा जो मनुस्मृति में बहुत बढ़िया, मुझको लग रहा है बहुत हार्ड हिटिंग था। जब मनुस्मृति और संविधान की बात होती है उस समय में, जब प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी जाकर के वहां महाकुंभ का पूजा कर रहा है, और उस गंगा की सैर कर रहा है, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं संविधान पर बहस हो रही है और संभल जैसी घटनाएं हो रही है, ऐसे समय में आपको एक लाइन खींचनी होती है और कन्वे भी करना होता है, हिंदुओं को एड्रेस करना। इसमें मानना होगा कि अभी का समय है हिंदुओं को एड्रेस किया जाए कि आपका हिंदू धर्म खतरे में है, ये पाखंडी लोग उसको कब्जा किया हुआ है, और लोगों को बताया जाए कि आपकी आजादी खतरे में है, इसलिए कि ये जो है पूरा जो आजादी के खिलाफ लड़ने वाला, उसके ब्रिटिश के साथ रहने वाला, वो उसको कब्जा किया हुआ है। और तब ये सब अडानी वगैरह की बात आती है। इसलिए आप